एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों को आज जो भूगोल का पेपर है, इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र आपको बताने जा रही हूँ। देखिए जो कि आपका एक मॉडल पेपर है, देखिए इसमें से आपका 40 से 50 अंक का आएगा। ठीक है, तो आप यदि नहीं गंवाना चाहते हैं 40 से 50 अंक, तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से परीक्षा हॉल में जाने से पहले कंप्लीट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको मैं एक्सप्लेन करवाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके समय का अभाव रखते हुए भी मैंने फिल कर दिए ताकि ज़्यादा समय आपका यहाँ पे बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड इसमें आपका आंसर राइट रहेगा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। तो इसका आंसर आपका रहेगा लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, तीसरा है कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। तो सबसे सस्ता जो परिवहन है वो है देखिए जल परिवहन। ठीक है, चौथा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई। तो सबसे पहले भारत में जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में। पांचवा विराट नगर है, तो विराट नगर आपका है दिल्ली। छठा है निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहते हैं। तो किसको मसालों का राज्य कहते हैं, तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए, आपके यहाँ पे मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं। देखिए इस मॉडल पेपर में से आपका 40 से 50 अंक का 100% आएगा। तो आप सभी को परीक्षा हॉल में जाने से पहले अच्छे से इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भूगोलवेत्ता डेरिडेस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका रेट जेल। दूसरा है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष की है। ठीक है, विकसित देश की जीवन जो प्रत्याशा है वो लगभग 80 वर्ष की है। तीसरा स्थानांतरणशील कृषि कार्य डेरिडेस क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। चौथा आवधिक बाजार मुख्यतः डेरिडेस क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका ग्रामीण। पांचवा है भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य डेरिडेस है। तो कौन सा है कम घनत्व वाला राज्य, अरुणाचल प्रदेश। छठा है दालें प्रचुर मात्रा में डेरिडेस की स्रोत होती है। तो इसका आंसर है आपका प्रोटीन। ठीक है, जो दालें हैं वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की स्रोत यानी कि साधन होती है। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले। ठीक है, इस मॉडल पेपर में से आपका देखिए 40 से 50 अंक का आएगा। बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए यहाँ पर जोड़ी के भी मैंने नंबर डाल दिए हैं। तो पहली जोड़ी हमारी ट्रक कृषि, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सब्जियां पैदा करना। दूसरे लोहा इस्पात उद्योग, इसकी जोड़ी है जमशेदपुर भिलाई। सबसे अधिक रेल घनत्व बेल्जियम में। और जनसंचार माध्यम, इसकी जोड़ी है रेडियो और दूरदर्शन। सबसे छोटा धार्मिक समूह कौन सा है आपका, जैन है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो चलिए यहाँ पर मैं आपके नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी चौथी है, ये आपकी पहली है, ये आपकी पांचवी और ये आपकी दूसरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से आपको उनको कंप्लीट कर कर जाना है। देखिए एक वाक्य में उत्तर है। पहला है फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे। तो इसका आंसर है विडाल डी लावलास। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। इसका आंसर आपका जल उपलब्धता और दूसरा है भू आकृति जलवायु मृदा। ठीक है, और इसके बाद में है तीसरा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 13वां स्थान है। ठीक है, चलिए फिर है चौथा कृषि घनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, पांचवा है 20वीं शताब्दी के दौरान
नगरीय जनसंख्या कितने गुना बढ़ी? तो इसका आंसर है आपका 11 गुना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए इन प्रश्नों को। ठीक है, इसके बाद में हमारा सत्य असत्य लिखिए। पहला है सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा भी आपका सत्य रहेगा। और छठा जो है, ठीक है, ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपकी वार्षिक परीक्षा होगी। ठीक है, उसके लिए हम आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के अनुसार पूरी तैयारी करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल 200 रुपये मात्र में आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाए। यदि आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी प्रिपेयर आप करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उन नंबर से कॉल कर लीजिएगा। पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने दिया? ये आपका छठा है। सातवां है जनसंख्या के वितरण की प्रभावित करने वाली 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। आठवां विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है। नवा प्रश्न है स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? और 10वां है द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। 12वां प्रश्न है मानव बस्ती का क्या अर्थ है? इसके प्रकार बताइए। 13वां प्रश्न है भू निम्नीकरण क्या है? इसके कौन कौन से कारक हैं? और 14वां प्रश्न है सुएज नहर के 3 व्यापारिक महत्व लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 15वां प्रश्न भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कोई 3 समस्याएं लिखिए। चलिए तो ये आपके बाकी के क्वेश्चन है। देखिए प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप सभी को अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर जाना है, क्योंकि 100% श्योर इस प्रश्न पत्र का आपको पूरा आने का चांस है। ये मॉडल पेपर है जिसमें से आपका देखिए 40 से 50 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको रीड करना है और वार्षिक परीक्षा की प्रॉपर तरीके से और कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कॉल कर सकते हैं। 200 रुपये मात्र में आपको प्रॉपर सही तरीके से तैयारी करवाई जाए। प्रिपरेशन यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं वार्षिक परीक्षा की, तो आपको लगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो 19वां प्रश्न है दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। पहला है आपका नील नदी, अफ्रीका के वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, लंदन से कोलबिनो जल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में है 20वां प्रश्न दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। कौनी रेलवे, ठीक है, भोपाल है। अग्रणी चीनी उत्पादन राज्य महाराष्ट्र हो गया। तो ये आपके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैंने पूरे प्रश्न आपको